Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मेरा नाम है डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 11th lecture for microbiology. We are making these microbiology lectures on the behalf of Lodhra Pharmacy College of Lodhra, and of course how I can forget to remind you that our lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. इसका मतलब ये कि हमारे जो ये lectures हैं basically pharmacy students के लिए हैं, but of course medical beginners also can listen these lectures. यहाँ पर medical beginners से मुराद ऐसे students जिन्होंने अभी MBBS में admission लिया है या फिर MBBS के ऐसे students या medical field से related ऐसे students जिनकी अभी microbiology start नहीं हुई है, तो वो इन lectures को सुनकर अपने basic knowledge को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। देखते हैं जी what was our previous lecture. Our previous lecture was about occurrence of normal flora. हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था normal flora के occurrence के बारे में। जी ऑफ कोर्स अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस पॉइंट का, तो आप वहां से इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखते हैं जी टुडेज टॉपिक्स टू कवर, यानी कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो फर्स्ट टॉपिक है जी पैथोजेनिसिटी वर्सेस पैथोजन। नेक्स्ट है विरुलेंसी वर्सेस विरुलेंट वर्सेस मॉडरेटली विरुलेंट वर्सेस एविरुलेंट, एंड नेक्स्ट इज ऑपर्चुनिस्टिक। तो ये जो टॉपिक्स हैं आज हमने इन टॉपिक्स को कवर करना है। एंड ऑफ कोर्स before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this you are supporting me, and of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो स्टार्ट करते हैं पैथोजेनिसिटी वर्सेस पैथोजन के को समझते हैं। पहले ये क्या चीज़ें हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है जी। पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यू। मतलब ये कि पैथोजेनिसिटी किसी भी पैरासाइट की उस एबिलिटी को कहा जाता है कि वो होस्ट के अंदर इंटर हो जाए एंड ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज। और पैरासाइट के होस्ट के टिश्यू में इंटर हो जाने के बाद वो फिजियोलॉजिकल चेंज लेकर आएगा होस्ट में या फिर एनाटॉमिकल चेंज लेकर आएगा, रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ हेल्थ। मतलब ये कि जब वो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज लेकर आएगा तो उसके रिजल्ट में जो होस्ट होगा उसकी हेल्थ में चेंज आएगा एंड थस डिजीज। और इस तरह से ये जो पैरासाइट है ये एक इंसान को डिजीज्ड कर देगा, मतलब ये कि बीमार कर देगा। अब देख लेते हैं जी पैथोजन क्या है। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी इज पैथोजन। मतलब ये कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जो कि पैथोजेनिसिटी रखता हो। पैथोजेनिसिटी आप यहाँ पर देख चुके हैं। जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेनिसिटी रखता हो उसको क्या कहेंगे, पैथोजन। तो पैथोजन में बैक्टीरियाज आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं, हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंसान को बीमार कर दे, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज ले आए या एनाटॉमिकल चेंज ले आए, उसको क्या कहेंगे, पैथोजन। अब देख लेते हैं जी द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। मैं पिछली वीडियोस में सिम्बियोटिक को अच्छा खासा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन नाउ एनी मोर। तो देख लेते हैं जी कि सिम्बियोटिक जो रिलेशनशिप है होस्ट के दरमियान और पैरासाइट के दरमियान, इसको क्या कहा जाता है, पैरासाइटिज्म। जो पैरासाइट्स वेरी इन देयर पैथोजेनिसिटी, ये जो वेरी वर्ड है इसको अगर मेडिकली डिफाइन किया जाए इसका एक्चुअल मतलब होता है चेंज या फिर मुख्तलिफ, लेकिन अगर इसको मेडिकली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसका मतलब बनेगा डिफरेंट इन साइज, डिग्री और नेचर फ्रॉम एन अदर ऑफ द सेम जनरल क्लास। मतलब ये कि ये मुख्तलिफ होगा साइज में, डिग्री में और नेचर में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि सेम क्लास का हो, तो उसको हम मेडिकली वेरी कहेंगे। ठीक है।
अब मूव करते हैं विरुलेंसी वर्सेस विरुलेंट वर्सेस मॉडरेटली विरुलेंट एंड वर्सेस ए विरुलेंट, ये क्या है। अब देख लेते हैं जी विरुलेंसी क्या होती है। The word virulence is used to express the degree of pathogenicity of a parasite। मतलब ये कि जो विरुलेंस होता है वो एक पैरासाइट की पैथोजेनिसिटी की डिग्री को एक्सप्रेस करने को कहा जाता है। मतलब ये कि एक पैरासाइट किस हद तक पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है किसी इंसान के अंदर, तो उसकी इस हद को, इस डिग्री को एक्सप्रेस करने का नाम क्या होगा, विरुलेंसी। अब देख लेते हैं जी विरुलेंट क्या होगा। An organism such as typhoid bacillus that invariably causes disease। तो एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि टाइफॉइड बैसिलस जो है वो हमेशा बीमारी कॉज करता है। इनवेरिएबली का मतलब होगा हमेशा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो विरुलेंट होगा, विरुलेंट का मतलब एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि टाइफाइड बैसिलस, किसी भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमेशा बीमारी कॉज करे, तो उसको कहा जाएगा इज सेड टू बी हाईली विरुलेंट। तो उसको कहा जाएगा कि ये हाईली विरुलेंट है। दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए, विरुलेंट क्या होगा, ऐसा पैथोजन या ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा पैरासाइट या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमेशा जब भी इंसान को इफेक्ट करे तो वो डिजीज कॉज करे, तो उसको क्या कहा जाएगा, विरुलेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं जी पैरासाइट्स ऑफ cholera, plague and typhoid bacilli are well known for their ability to cause serious human diseases। ये जो पैरासाइट्स हैं कोलेरा, प्लेग एंड टाइफाइड बैसिलाई, ये जो हैं ये अच्छी तरह इनको जाना जाता है कि ये जब भी इंसान को इफेक्ट करते हैं तो ये बीमारी ही कॉज करते हैं। तो ये इस तरह के बैक्टीरियाज या इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा, विरुलेंट। मूव करते हैं जी मॉडरेटली विरुलेंट की तरफ। मॉडरेटली विरुलेंट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा एल्बिकेन्स दैट समटाइम्स कॉजेज डिजीजेस। मतलब ये कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कभी कभार डिजीज कॉज करें, हमेशा नहीं। जो हमेशा डिजीज कॉज करेंगे उनको क्या कहेंगे, विरुलेंट। जो कभी कभार डिजीज कॉज करेंगे उसको क्या कहेंगे, मॉडरेटली विरुलेंट। इज लेबल्ड मॉडरेटली विरुलेंट। जी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कभी कभार बीमारी कॉज करें वो क्या होंगे, यानी कि जब भी इंसान को अटैक करेंगे हर बार बीमारी कॉज नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर औकात यानी कभी कभार जब भी इंसान को या किसी भी होस्ट को इफेक्ट करेंगे तब कभी कभार ये जो हैं बीमारी कॉज करेंगे, तो इनको क्या कहा जाएगा, मॉडरेटली विरुलेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं जी ए विरुलेंट। ए विरुलेंट क्या होता है, certain organisms described as avirulent। सर्टेन का मतलब होता है खास तरह के, तो खास तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एविरुलेंट, आर नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट्स। मतलब ये कि ये खास तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारी कॉज नहीं करते। यहाँ पर बीमारी कॉज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि ये हर बार ही बीमारी कॉज नहीं करते, ये सिर्फ उस वक्त बीमारी कॉज करेंगे, ये उस वक्त डिजीज कॉज करेंगे जब इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, तब ये बीमारी कॉज करेंगे, अदरवाइज ये बीमारी कॉज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, where is my cursor? Yeah, the lactobacilli and streptococci found in yogurt are examples। मतलब ये कि जो lactobacilli है और streptococci है ये हमें योगर्ट में मिलता है, यानी दही में मिलता है। एंड ऑफ कोर्स हर इंसान जानता है कि हम दही खाते हैं तो उस दही में कोई बीमारी नहीं होती, हालांकि उसके अंदर हमें लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई मिल जाता है। अब आ जाते हैं जी अपॉर्चुनिस्टिक की तरफ कि ये अपॉर्चुनिस्टिक्स क्या होते हैं।
certain commensals becomes parasites when the body's normal defense are suppressed. कॉमन सेल्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन हियर। तो ये कुछ खास तरह के कॉमन सेल्स होते हैं जो कि उस वक्त पैरासाइट बन जाते हैं, यानी कि उस वक्त ये पैथोजन बन जाते हैं जब किसी इंसान का जो नॉर्मल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि उस इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब ये कि दब जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उस वक्त इंसान पर अटैक करते हैं, हमला कर, इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं लेकिन अटैक उस वक्त करते हैं जब उनका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। दे इन्वेड द टिश्यूज एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनिसिटी, मतलब ये कि एक्सप्रेस हो जाने के बाद जो इम्यून सिस्टम होता है इंसान का, उसके स्प्रेस हो जाने के बाद ये इन्वेड, घुसना, इन्वेड का मतलब होता है घुसना, जबरदस्ती किसी जगह पर दाखिल होना, तो इन्वेड कर जाते हैं उसके टिश्यूज में और एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं अपनी पैथोजेनिसिटी को, तो इसको कहा जाता है ऑपर्चुनिस्टिक। अब देख लेते हैं जी पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट टुडेज लेक्चर, यानी कि आज के लेक्चर के मुताबिक कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोजेनिसिटी एंड पैथोजन, पैथोजेनिसिटी और पैथोजन के दरमियान फर्क बताएं, क्या फर्क होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन विरुलेंसी, विरुलेंसी को डिफाइन करें। नेक्स्ट है जी डिफाइन मॉडरेटली विरुलेंट, मॉडरेटली विरुलेंट जो है उसको डिफाइन करें। And the last one is what is the difference between virulent and avirulent, मतलब ये कि virulent में और avirulent में क्या फ़र्क है। I hope you like this video, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। And if you like this video, please make sure to like, share and subscribe my channel। और आपको मेरी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ ही मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भी दूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि आप सब के लिए वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस और डिजीज़ जो है उनकी पूरी की पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और वो जो वेबसाइट है वो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ, एनी पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, सब के लिए एक गिफ्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।